हेलो स्टूडेंट, दिस इज वैशाली शर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे लर्निंग डिसेबिलिटीज को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्जाम में। सब्जेक्ट पेडागोजी में इससे मोस्टली 2 से 3 तक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगी लर्निंग डिसेबिलिटीज का मीनिंग क्या होता है, इनके टाइप्स क्या होते हैं, लाइक एकेडमिक, नॉन एकेडमिक लर्निंग डिसेबिलिटीज क्या होती हैं, और एंड में कुछ क्वेश्चंस के साथ हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए हम डिस्कस करते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज बोलते किसको है। लर्निंग डिसेबिलिटीज बेसिकली क्या होता है, किसी भी एक ऐसे टाइप की प्रॉब्लम है कि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी सब्जेक्ट या उसकी जो लर्निंग प्रोसेस होती है, जो भी वो सीख रहा है, वो क्या है, उसको वो एनालाइज नहीं कर पाता है, इंफॉर्मेशन को स्टोर नहीं कर पाता है, जो भी उसे समझाया जा रहा है उसे ग्रैस्प नहीं कर पाता है। लाइक उसे रीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, उसे राइटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, उसके चलने में, बोलने में, उसके सोशलाइजेशन में, कि लोगों से इंटरेक्ट करने के तरीके से। तो ये क्या होती है, लर्निंग डिसेबिलिटीज कहलाती हैं। तो इनके टाइप्स क्या होते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटीज बेसिकली 2 टाइप की होती हैं, नॉन एकेडमिक और एकेडमिक। नॉन एकेडमिक जो डिसेबिलिटीज होती हैं, लाइक उसमें भी हम उसे क्लासिफाई कर सकते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी क्या होता है हमारा, प्राइमरी हमारा होता है अटेंशन, कि स्टूडेंट अटेंशन उनका कम होता है, उनका परसेप्शन, उनकी मेमोरी, ठीक है, थिंकिंग, ओरल लैंग्वेज, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। तो ये क्या है, इसकी नॉन एकेडमिक है। बेसिकली जो लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं उसके लिए 2 फैक्टर्स होते हैं, या तो वो हेरिडिटी से हो सकती हैं या इन्वायरमेंट से जनरेट होती हैं, कि उनको मे बी एजुकेशन अच्छी ना मिली हो जिस वजह से ऐसा हो गया हो। तो क्या ये जो लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं इनको ठीक किया जा सकता है? नहीं, लर्निंग डिसेबिलिटीज को बिल्कुल ठीक नहीं किया जा सकता, इनको काफी हद तक सुधारा जा सकता है। 1% केसेस ऐसे भी होते हैं कि हाँ इनको बिल्कुल ठीक किया जा सकता है, बट वो एक्सेप्शनल केस होंगे। पर हम यही बोलेंगे इस कंडीशन में कि हम इनको प्रैक्टिस के थ्रू, रेमेडियल टीचिंग के थ्रू इसमें इम्प्रूवमेंट तो ला सकते हैं। कि मान लीजिए आज उसमें जो डिसेबिलिटीज है वो 70% है, 80% है, तो हम उन्हें रेमेडी प्रोवाइड करके वो 30 to 20% पर ला सकते हैं। तो ये क्या है, बिल्कुल खत्म नहीं किए जा सकते। एकेडमिक लर्निंग डिसेबिलिटीज की बात करेंगे तो डिसकैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, ठीक है, डिसलेक्सिया, तो ये सारी आपकी एकेडमिक लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं एकेडमिक लर्निंग डिसेबिलिटीज को। सबसे पहले है डिसकैल्कुलिया। डिसकैल्कुलिया बेसिकली क्या है, अगर आप इसको कोरिलेट करना चाहें तो यहाँ पे कैलकुलिया मीन्स उसे कैलकुलेशन से कोरिलेट कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट जिसको प्रॉब्लम कहाँ आती है, मैथ से रिलेटेड। मैथ से रिलेटेड ये प्रॉब्लम होती है, लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है। लाइक मैथ्स के जो डायग्राम्स होते हैं, ग्राफ्स होते हैं, वो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो उनको समझ नहीं पाते हैं। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें आता है कि जो बच्चा है वो मैथ्स के कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहा है, कि जो भी फिगर्स हैं उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी प्रॉब्लम जो लर्निंग डिसेबिलिटी होगी वो किसके अंडर आएगी, वो डिसकैल्कुलिया के अंदर आएगी। अब हम बात करते हैं डिस्ग्राफिया की। डिस्ग्राफिया, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे डिस्ग्राफिया। ग्राफिया से हम कह सकते हैं ये किस टाइप की डिसेबिलिटी है। ये हमारी जो डिसेबिलिटी है हम इसको कह सकते हैं राइटिंग से रिलेटेड होती है, कि बच्चा सही से लिख नहीं पाता है, कि लिखने से मीन्स कि बी को वो डी बना देता है ना, डी को बी बना देगा, उसको 6 और 9 को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, वो लिख नहीं पाएगा, अपोजिट्स रहेंगे उसके जो भी वो लिख रहा है। तो बेसिकली आपके क्वेश्चन में अगर आता है लेखन संबंधी जो विकार होता है, मीन्स उससे डिसेबिलिटी होती है, वो किस में आएगी, आपकी डिस्ग्राफिया में आएगी। क्लियर है। मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया से आते हैं, तो इनको आपको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं डिसलेक्सिया। मोस्टली हर सेक्शन में इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो डिसलेक्सिया बेसिकली होता क्या है, डिसलेक्सिया क्या, कि अगर हम इसको बोले तो हम क्या कह सकते हैं, ये
रीडिंग से रिलेटेड ये डिसेबिलिटी होती है कि बच्चा जो भी सीख रहा है, ठीक है, ये डिसऑर्डर कैसा होगा, उसे पढ़ने में कठिनाई का अनुभव होगा। मान लीजिए वो वॉल्स को सौ पढ़ सकता है, ठीक है, डॉग लिखा हुआ है तो उसको गॉड पढ़ सकता है, वो अपोजिट पढ़ेगा। तो बेसिकली ये क्या है, पढ़ने से संबंधित है, रीडिंग से संबंधित है। तो अगर आप क्या कह सकते हैं, जो बच्चा पढ़ गलत रहा है क्या वो सही लिखेगा? यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, अगर आपके ऑप्शंस में डिस्ग्राफिया नहीं आता है और बोला जाए पढ़ने लिखने से संबंधित कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी है या लर्निंग डिसऑर्डर है, तो वहां पर आप क्या बोलेंगे, वहां पर आप डिसलेक्सिया को सेलेक्ट करेंगे। दोनों, अगर दोनों की बात की जाए तो डिसलेक्सिया, अगर सिर्फ लेखन संबंधी पूछा जा रहा है, राइटिंग से रिलेटेड है तो डिस्ग्राफिया, और रीडिंग ओनली ऑन रीडिंग से रिलेटेड है तो डिसलेक्सिया। आई होप समझ रहे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। अब हम बात करते हैं डिस्प्रैक्सिया की। डिस्प्रैक्सिया बेसिकली ये क्या होता है कि स्टूडेंट जो डिफिकल्टी फेस करते हैं मसल से रिलेटेड होती है, लाइक उनके मोटर स्किल्स अच्छे नहीं होते हैं, वो जो फाइन मोटर स्किल्स होते हैं और ग्रॉस मोटर स्किल होते हैं, बेसिकली ग्रिपिंग जो मोटर स्किल्स होते हैं ना, कि उन्हें जो ग्रिप करनी है चीजें उस टाइप से, तो डिस्प्रैक्सिया उससे रिलेटेड आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। फिर है आपका ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, इसको APD भी बोलते हैं, तो आप ये भी याद रखना, कभी आपसे फुल फॉर्म पूछ लिया जाए या इस टाइप से क्वेश्चन आए तो ये क्या है। अब हम यहाँ देख रहे थे ना ऑडिटरी, तो ये सुनने से रिलेटेड होता है कि बच्चा जो उसका ऑडिटरी जो प्रोसेसिंग डिसऑर्डर होता है इसमें, कि वो जो सुन रहा है वो क्लियर नहीं सुनेगा, लाइक बार बार आपने देखा होगा ना, कुछ बच्चों को हम कुछ भी समझाते हैं वो रिपीट करते हैं, क्या क्या, तो उस टाइप से, तो उन्हें ऑडिटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ये ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर में आएगा। अब हम बात करते हैं ADHD की। इसे भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको भी जानना आपका जरूरी है। पहले तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो इसके नाम से ही जान रहे होंगे कि बच्चा कैसा होगा, कि उसके अटेंशन में कमी होगी और वो हाइपर एक्टिव होगा, ठीक है। कि स्टार्टिंग जैसे बच्चे की अगर हम अर्लियर स्टेज पे बात करें तो ये एक्टिविटी वो करता है कि लाइक वो एक जगह स्टेबल नहीं है, वो इधर उधर हाथ पैर चलाता रहता है, कुछ ना कुछ करता रहता है। बट क्या अगर ये सेकेंडरी स्टेज पर ऐसी उसके साथ डिसेबिलिटी रहे या डिसऑर्डर रहे तो क्या हम उसे नॉर्मल मानेंगे? तो हम मान सकते हैं मे बी उसको ADHD हो सकता है, कि वो अटेंशन नहीं दे पाता है, वो इधर उधर उसका देखना, हाइपर एक्टिव हो जाना, लोगों से इंटरेक्ट कम कर पाना, तो क्या है, अटेंशन में कमी होगी और वो हाइपर एक्टिव हो सकता है। बेसिकली ये क्या होता है, न्यूरो डेवलपमेंट या बायोलॉजिकल कंडीशन होती है। ओके, अब लास्ट है हमारा ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इससे भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहले तो इसका फुल फॉर्म यही होता है और आप इसको ऐसे जान सकते हैं। बेसिकली ये क्या होता है, इस डिसऑर्डर से जो भी बच्चे फेस करते हैं इस डिसऑर्डर को, वो कैसे होते हैं, वो सोशली बहुत वीक होते हैं, लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे ऑटिज्म की बात करें तो बेसिकली एक ऑटिज्म को अम्ब्रेला टर्म से जोड़ा गया है, जिसके अंदर काफी मल्टी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। बच्चा काफी सारे डिसऑर्डर को फेस कर सकता है, जिससे कि वो कैसा हो जाएगा, अपने आप में अकेला फील करेगा, लोगों से इंटरेक्ट कम करेगा। अगर मैं ADHD की बात करूं तो वहां पे लोग सोशली अगर बोला जाए, सामाजिक जो इंटरेक्शन है उनका, वो क्या है, थोड़ा हो सकता है मीन्स टू से, बट एज कम्पेयर टू ऑटिज्म यहाँ बच्चे का बिल्कुल ही नहीं होगा, वो किसी से बात करना ही नहीं चाहेगा, वो अकेले में अपने बिजी रहना, और इस टाइप का वो डिसऑर्डर, मल्टी डिसऑर्डर, लाइक उसको बोलने में प्रॉब्लम हो रही है या लिखने में, मल्टी डिसऑर्डर्स उसके साथ होंगे, तो वो क्या कहलाएगा, ASD। तो ऑटिज्म आप समझ रहे होंगे, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ऑटिज्म एक अम्ब्रेला टाइप से है कि उसके अंदर बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करते हैं कि आपने जो सीखा है वो आपने क्या सीखा। ओके,
तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। आप देख रहे होंगे डिसलेक्सिया, अभी हमने पढ़ा है ना डिसलेक्सिया क्या होता है। तो डिसलेक्सिया, आप सारे ऑप्शंस को, कभी भी कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करने वाले हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि आप डायरेक्ट फर्स्ट ऑप्शन को रीड करते ही आंसर को टिक नहीं करेंगे। आपको पहले ऑल जितने भी आपके ऑप्शंस दिए गए हैं आपको उनको रीड करना है, उसके बाद फाइनल एक डिसीजन लेना है कि आपका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं डिसलेक्सिया क्या है, रीडिंग डिसऑर्डर। हाँ जी, हमने पढ़ा था कि डिसलेक्सिया क्या होता है, रीडिंग डिसऑर्डर होता है। बाकी साथ साथ हम बाकी और देख लेते हैं। क्या ये व्यवहार संबंधी विकार है, मानसिक है, गणितीय है? नहीं, इसमें से कोई नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर जाएगा रीडिंग डिसऑर्डर, पठन से संबंधित विकार है। फिर हम सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें क्या है, ये क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम विकलांगता का कारण बन सकता है। अब हमने अभी स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि लर्निंग डिसेबिलिटी का कॉज क्या हो सकता है। तो हम इन सभी ऑप्शंस को रीड करेंगे। सांस्कृतिक भिन्नता, प्रसव पूर्व दवा का उपयोग, शिक्षक की योग्यता, या साथियों द्वारा दिखाई गई उदासीनता। तो हम जानते हैं हमने क्या डिस्कस किया था, या तो हेरिडिटी या इन्वायरमेंट। बेसिकली क्या है इसमें हम देखेंगे तो उसमें ये राइट आंसर हमें बी सेलेक्ट करना होगा कि अगर स्टार्टिंग से कुछ ऐसी मेडिसिन का यूज किया गया है, ड्रग का यूज किया गया है जो कि बच्चा डिसेबल हो सकता है, लर्निंग डिसेबिलिटी उसमें हो सकती है। तो इसका राइट आंसर बी होगा। अब ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे अभी मैंने डिस्कस किया था। अब आप इसका आंसर बताएंगे। जो एक बच्चा है, मीशू से यहाँ पे देख लेते हैं, 100 को वॉट्स पढ़ता है या फिर न्यूक्लियर को, ठीक है, अनक्लियर पढ़ रहा है, तो ये किस प्रॉब्लम से सफर कर रहा है। तो हमने अपोजिट जो रीडिंग, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अंतर स्पष्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो अंतर स्पष्ट किस में नहीं कर पा रहा है, लाइक जो देख रहा है, देख किस लिए रहा है, पढ़ने के लिए देख रहा है। आप लिखने के लिए तो देखेंगे बाद में, लिखने से पहले भी आप एक बार पढ़ते हैं, ठीक है। अगर देखने की बात की जा रही है यहाँ पर कि बीच अंतर नहीं कर पाता है, बीच अंतर कैसे करेगा, बीच अंतर तो जब करेगा जब वो देख रहा है, और देख किस लिए रहा है, वो पढ़ने के लिए देख रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, आप देखिए, डिस्मॉर्फिया, डिसलेक्सिया, ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या जाएगा, हमने देखा था कि जो रीडिंग डिसऑर्डर था डिसलेक्सिया, वो इसका राइट आंसर होगा कि वो उन दोनों में डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पा रहा है कि ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कि जो स्वालीनता में शामिल है। अभी हमने देखा था ऑटिज्म। ऑटिज्म क्या है, इसको आप देखेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा, और इसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इन सभी ऑप्शंस को आपको पढ़ना है कि राइट आंसर क्या हो सकता है। अगर आपको ये समझ में आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।